काव्य प्रेरणा MST 5 प्रश्न 7। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के आधार पर काव्य प्रेरणा के प्रमुख सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। मैं सुलता महाराणा इस प्रश्न के उत्तर को प्रस्तुत कर रही हूँ। सृजक कलाकार में काव्य रचना के लिए भी अपेक्षित गुण प्रतिभा, कल्पना शक्ति, विस्तृत ज्ञान, अनुभूति की संघनता और भाषा पर अधिकार आदि होते हुए भी वह केवल कुछ विशिष्ट क्षणों में काव्य लिखता है। यानी एक सृजक कलाकार के पास अगर वो सारे गुण हो, जो एक काव्य शास्त्र ज्ञानी बनना है, वो सभी गुण होने के बावजूद वो केवल एक विशिष्ट क्षण में ही काव्य लिखता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों एक विशिष्ट क्षण में ही वो काव्य लिखते हैं? उत्तर है कि वह काव्य रचना आरंभ करता है उस समय जब वह अपने मन के भाव, विचार, अपने जीवन के अनुभवों को व्यक्त किए बिना रह ही नहीं सकता। यानी जब उसके मन में कोई भाव विचार आता है और वो उस अनुभव को व्यक्त करना चाहता है, लेकिन वो कहाँ करे? जब उन्हें कुछ नहीं मिलता है तो वो व्यक्त करने के लिए जब जरूरत हो जाती है कि मुझे करना है, हाँ, और किसी और के पास वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं, उसकी मनोदशा उसे काव्य लिखने के लिए बाध्य करते हैं। तब वो कलम के जरिए कागज पर अपनी मनोदशा को कागज पर उतारते हैं। इसी को अंग्रेजी में नेसेसिटी ऑफ एक्सप्रेशन अर्थात अभिव्यक्ति की अनिवार्यता कहा गया है। कितनी सुंदर बात है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक काव्य शास्त्रविद अपने भाव, अपनी मनोदशा को जब वो कहीं व्यक्त नहीं कर पाता है तो वो व्यक्त करे बिना भी रह नहीं पाते हैं, तो वो एक विशेष क्षण लेते और उसे कागज पर लिख डालते हैं। वह काव्य रचना की प्रेरणा पाकर ही कवि कर्म में संलग्न होता है। काव्य सृजन किसी न किसी प्रेरणा का परिणाम या प्रतिफल होता है। अगर कोई काव्य लिखा है तो जरूर कोई प्रेरणा का ही परिणाम है। भारतीय आचार्यों ने देवी प्रेरणा को काव्य हेतु में स्थान दिया है। हाँ, तो पहले तो लोग देवी प्रेरणा को मानते थे, दिव्य शक्ति कुछ है, प्राप्त हुआ, ये सोचते थे। अतः उन्होंने काव्य प्रेरणा की अलग से चर्चा नहीं की है। उनके अनुसार तो काव्य ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा का वरदान है। पश्चिम के विद्वान ने काव्य प्रेरणा पर गंभीरता से चिंतन करके इस विषय में अनेक मत प्रस्तुत किए हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्रों ने वहाँ काव्य प्रेरणा पर विचार करने की बड़ी प्राचीन और दीर्घ परंपरा रही है। यूनान के कवि होमर ने अपने महाकाव्य इलियड और ओडिसी के आरंभ में म्यूज अर्थात विद्या और कला की देवी सरस्वती की स्तुति की तथा उससे काव्य सृजन शक्ति की याचना की है। पश्चिम के आदि आचार्य प्लेटो ने काव्य प्रेरणा के लिए वाग्देवी की कृपा को महत्व दिया है। प्लेटो ने वाग्देवी की कृपा की महत्व दिया है। सभी उत्कृष्ट कवि, चाहे वे महाकाव्य के प्रणेता हो या मुक्तक काव्य के, अपनी कृति की रचना कला द्वारा नहीं करते बल्कि देवी प्रेरणा द्वारा करते हैं, जो उन्हें काव्य रचना के लिए प्रेरित और अभिभूत करती है। कवि काव्य रचना के समय दिव्य पागलपन से आक्रांत होता है, अर्थ विक्षिप्त होता है। ईश्वर कवि की चेतना को अपने बस में किए रहता है।
प्लेटो के बाद भी कवियों और आलोचकों की यह मान्यता रही है कि सृज्य कलाकार की मन स्थिति विक्षेप युक्त होती है। होरेस, वर्जिल, दांते, टेशो, मिल्टन आदि महान सर्जक कवियों ने अपनी रचना में देवी शक्ति का आह्वान किया है। दांते ने अपनी रचना डिवाइन कॉमेडी में अपोलो देवता का स्तवन किया है, जो मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट में यूरेनिया से शक्ति याचना करते हैं। छंदतावादी युग में ब्लैक प्रतीकवादी कवि रैम्बो से मलामी तक देवी प्रेरणा की बात करते हैं। बादलेयर, ब्लेयर्न, बेलरी, रिल्के, यटस सभी देवी प्रेरणा की गुहार करते हैं। देवी प्रेरणा पर आज का बुद्धिवादी भौतिकवाद के रंग में रंगा व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा, परंतु वह यह तो स्वीकार करता है कि जीवन की कोई मार्मिक घटना, जैसे निराला की पुत्री सरोज का आकस्मिक निधन, मार्मिक प्रसंग प्रकरण, गांधी जी की हत्या या स्वतंत्रता प्राप्ति, देश का विभाजन आदि, प्राकृतिक सौंदर्य, समकालीन जीवन की समस्याएं, कोई मानवीय सहचर्य या मानवीय विक्षोभ, कोई विचारधारा सीधे या परोक्ष रूप से सर्जक कलाकार को कविता लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। काव्य प्रेरणा में संबंध प्रमुख सिद्धांत है। तो अब तक हमने पढ़ा कि जितने सारे काव्य शास्त्र थे, चाहे वो पाश्चात्य काव्य शास्त्र हो या चाहे वो भारतीय काव्य शास्त्र हो, कहीं ना कहीं देवी प्रेरणा की शक्ति है, उन्होंने ये सब सोचा था। आत्मीय अभिव्यक्ति का सिद्धांत क्या है देखते हैं। रोमांटिक चिंतन धारा के अंग्रेजी कवियों तथा हिंदी के छायावादी कवि कविता को तीव्र भावों का सहज उछलन मानते हैं। यह सिद्धांत कवि के आंतरिक आवेग और आवेश को कला सृजन की प्रेरणा मानता है। आंतरिक भावों की तीव्र अनुभूति की सहज प्रबल अभिव्यक्ति की कविता बन जाती है। वर्ड्सवर्थ कहता है कि कविता अतः स्फूर्ति भावों की तीव्रतम अभिव्यक्ति या भाव उच्छलन है। कविवर पंत ने ग्रंथि में, प्रसाद ने आंसू में तथा महादेवी ने अपने गीतों में अपनी विरह वेदना की है अभिव्यक्ति है। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वो आज बरसने आई। ये प्रसाद जी के जो आंसू है उसकी दो पंक्तियां हैं। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वो आज बरसने आई। अभिव्यंजनवादी मानते हैं कि कविता प्रबल प्रेरणा प्रस्तुत अनुभूति के आवेश से संचालित होने वाली कला है। इच्छा पूर्ति का सिद्धांत। फ्रायड आदि मनोविज्ञान के पंडित मानते हैं कि जीवन में अतृप्त और अतृप्त जन्य कुंठाओं की भूमिका प्रबल होती है। रचनाकार इन अतृप्तियों की पूर्ति के लिए रचना लिखता है। वासनाओं कुंठाओं से मुक्ति पाने के लिए कविता या कहानी लिखता है। कला अतृप्तियों की पूर्ति का प्रयास है। कविता में प्रतीक, बिंब, व्यवस्था में अवचेतना, मन में उमड़ती घुमड़ती दमित वासनाएं ही रूप बदलकर अभिव्यक्ति पाती है। भीतरी मन की विकृतियों को काव्य के माध्यम से बाहर निकालकर कवि
चैन पाता है, कुंठा मुक्त होता है। कितनी सुंदर बात है। जो अपने मन में, कवियों के मन में जो भाव होते, जो कुंठा होते, उसे लिख कर उससे वो चैन पाते हैं। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। फ्रायड का सहयोग एडलर मानते हैं कि मनुष्य असहाय है, दूसरों पर निर्भर रहता है। जीवन की विषम परिस्थितियाँ, समाज के अन्य व्यक्तियों का आचरण व्यवहार तथा हीनता उसे असहाय बनाती है, उसके मन में कुंठा उत्पन्न करती है। वो मनस्ताप का शिकार हो जाता है। असहायता की भावना की प्रतिक्रिया क्षतिपूर्ति के ऊपर व्यक्त होती है। जब ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में अवरुद्ध हो जाता है तो वह दूसरी दिशा में प्रभावित होने लगती है। सूरदास और मिल्टन नेत्रहीन थे। उन्होंने काव्य सृजन कर क्षतिपूर्ति की, अतः क्षतिपूर्ति काव्य सृजन की मूल प्रेरणा है। मार्क्सवादी आर्थिक चिंतन सिद्धांत। मार्क्सवादी चिंतन साहित्य को सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का शास्त्र मानते हैं। उनकी दृष्टि में समाज के हित कल्याण की चेतना ही साहित्य सृजन की प्रेरणा है। हिंदी के प्रगतिवाद कवियों निराला, नागार्जुन, मुक्तिबोध तथा राष्ट्रकवि दिनकर ने भी अपने चारों ओर व्याप्त शोषण, उत्पीड़न, गरीबी, अभावों को देकर उसे विक्षुब्ध होकर कविताएं लिखीं। शोषित के प्रति सहानुभूति और शोषक के प्रति घृणा, आक्रोश, क्षोभ प्रकट किया। कुकुरमुक्ता कविता में निराला का क्षोभ देखिए। अभी सुनवे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू, और रंगो आब, खून चूसा ताद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट। यानी जो अंग्रेजों के बारे में बताया गया है, जो भारतीय के खून चूस कर आज वो बहुत इतराते हैं। कवि अपनी कृतियों द्वारा जनता के दुख दर्द को बाणी देते हैं, जनमानस को उद्बोधन देते हैं, जागरण का संग फूंकते हैं और इस प्रकार समाज में व्याप्त विसंगतियों और विद्रूपताओं को नष्ट करने के लिए काव्य लिखता है। यदि सौंदर्यवादी सौंदर्य को सृजन की मूल प्रेरणा मानते हैं तो नए कवि जीवन में भोगे हुए जिए हुए अनुभवों की ईमानदारी अभिव्यक्त करने की प्रबल कामना को काव्य रचना की प्रेरणा मानते हैं। जिया भोगा हुआ अनुभव ही अनुभूति बनकर कला सृजन की प्रेरणा का रूप धारण कर लेता है। काव्य सृजन की प्रेरणा के अन्य गौण स्रोत है अपेक्षित पात्रों को प्रति न्याय की भावना। जैसे मैथिली शरण गुप्त के साकेत में उर्मिला तथा यशोधरा के चरित्र और व्यक्तित्व को उजागर करना या किसी घटना प्रसंग का पात्र को नया रूप देने की भावना, जैसे माइकल मधुसूदन दत्त की मेघनाथ वध तथा नरेश मेहता की प्रभात पर्व। कवि के जीवन में कई घटना या क्षण विशेष की अनुभूति भी उसके काव्य लिखने के लिए प्रेरित करती है। विशेष करुणों उत्पादक मार्मिक घटना, वाल्मीकि का छंद माँ, निषाद प्रतिष्ठा स्तवम, क्रोंच मिथुन में से एक की व्याधा द्वारा हत्या को देखकर कवि हृदय में उत्पन्न करुणा के आवेग का ही परिणाम था। हृदय की शोकाकुल स्थिति ही अधिकांश कविताओं के मूल में रही है। वियोग होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आँखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। निष्कर्ष यह है कि काव्य सृजन की मूल प्रेरणा आत्मा अभिव्यक्ति है, भले ही उसके पीछे कारण कोई भी क्यों न रहा हो। तो बड़ा ही सुंदर व्याख्या था जो इसका उत्तर था, प्रश्न 7 का उत्तर था कि कवि जो है अपने काव्यों को किस प्रकार रचना करते हैं और किस किस सिद्धांतों पर करते हैं। हमने आत्म अभिव्यक्ति का सिद्धांत देखा, इच्छा पूर्ति का सिद्धांत देखा, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत देखा, मार्क्सवादी आर्थिक चिंतन का सिद्धांत देखा। तो बहुत ही सुंदर भाव ने लिखा है, आप ज़रूर इसे पढ़िए, आपके
शायद ये आपको काम आए, तो आप इसे पढ़िए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्ते।